को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गांधी युग से आप जानते हैं कोई भी परीक्षा हो या मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो गांधी युग से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और गांधी युग को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इसमें लगभग 80 प्लस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। साथियों, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत लंबा नहीं होगा, 20 मिनट लगभग वीडियो होगी। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? तो पहला ऑप्शन है हंटर आयोग को, कम्युनल वार्ड को, रोलैट एक्ट को या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। तो इसका उत्तर आपको बता दें, रोलैट एक्ट जो आया था, आप जिसके कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसे काला कानून कहा था। क्यों काला कानून? क्योंकि कहा जाता है इसमें इसके तहत आप पकड़े जाते हैं तो ना तो वकील कर सकते हैं, ना तो दलील कर सकते हैं, ना तो अपील, कुछ नहीं, कोई रास्ता, हर तरह का रास्ता और शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकते थे रोलैट एक्ट के थ्रू। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, मोहम्मद इकबाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप बताइए। भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, दांडी में या चंपारण में? तो सत्याग्रह सबसे पहले आप जानते हैं कहाँ पर? चंपारण। कहाँ पर? बिहार में। नील की खेती के विरुद्ध जो किया था। और गांधी जी को नील सत्याग्रह को लिए बुलाया किसने था? तो आप बताओगे राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण कहाँ पर है? तो बताओ बिहार में स्थित है। चलते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, विनोबा, इनमें से कोई नहीं। अब महात्मा गांधी इस क्वेश्चन पे पूरा सेशन ही है, तो आप बताएं महात्मा गांधी ने ही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन पहला आश्रम यहाँ पर कौन स्थापित किया था भारत में? तो आप बताओगे साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद नदी के किनारे। चलते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स गोली द्वारा किसने मारा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, बिस्मिल ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने जो है सैंडर्स की हत्या की थी, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे, बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यस राधा कृष्णन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या माउंटबेटन ने, या राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने ही कहा था मेरे जीवन से क्या है? प्रकाश चला गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सभी क्वेश्चन आपको आगे मिलने ही वाले हैं। मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। मैं सभी चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू लाने वाला हूँ पूरा, चाहे वो आधुनिक का हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास का हो, या तो प्राचीन का, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा पैसा। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1916 में, 1918 में, 1915 में, 1917 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका भारत लौटे? तो 1915 में लौटे थे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य में भारत में संघ में सैनिक कार्रवाई का बलपूर्वक द्वारा मिलाया गया था? किसे बलपूर्वक द्वारा मिलाया गया? पहला है पटियाला को, मैसूर को, हैदराबाद को, कश्मीर को। तो किसे बलपूर्वक मिलाया गया? तो आप बताओगे हैदराबाद को जो है बलपूर्वक मिलाया गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है, अहमदाबाद में, कलकत्ता में है, या पुणे में है? तो त्रिपुरी आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, अरविंद घोष जी ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत फेमस नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा।
किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, सी राजगोपालाचारी ने, जेबी कृपलानी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को जो है लेकिन बाद में ऐसा नहीं, कांग्रेस आज भी वही वाली जिंदा है, इसको भंग नहीं किया गया था। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? देश बंधु की उपाधि बिपिन चंद्र पाल को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, बी आर अम्बेडकर को, चित्तरंजन दास को। तो देश बंधु की आप बताओगे किसे कहा जाता? तो आप बताओगे सी आर दास या चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु। लेकिन दीन बंधु किसे कहा जाता? तो आप बताओगे सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता था। त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को। तो इसका उत्तर आपको बता दूं राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी संकट के बाद जो है। लेकिन आपको बताएं चुनाव किनके बीच हुआ? तो पट्टाभी सीतारामैया और राजेंद्र प्रसाद के बीच चुनाव हुआ था। लेकिन जीते कौन थे? तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस जीते थे। चलते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बार पारित किया था? 46 में, 42 में, 40 में, 41 में। तो कब पारित किया था? तो बताओगे 1942 में प्रस्ताव पारित किया था भारत छोड़ो का। लेकिन कहा जाए शुरू कब हुआ था? तो बताया कि 9 अगस्त 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर था? किस नगर के बाहर था? तो राजकोट, वर्धा, गांधीनगर या अहमदाबाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद के बाहर था। और किस नदी के किनारे? तो आप बताओ साबरमती नदी के किनारे। चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये कब दिया था? 1944 में, 45 में, 42 में, 43 में। सिंगापुर में क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1943 में सिंगापुर में ही जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया था? अबुल कलाम ने, सरोजिनी नायडू ने, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? प्रस्ताव का आलेख किसने? तो बताओ कि महात्मा गांधी जी ने जो है प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चौरा चौरी हिंसक घटना के कारण, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं मुस्लिमों के बीच मतभेद के कारण। तो इसका उत्तर सर्वविदित होगा। आप जानते हैं चौरा चौरी कांड हो गया था कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। एक पुलिस थाना जला दिया गया था। इस वजह से गांधी जी ने कहा था इस आंदोलन में कहीं पर भी हिंसा नहीं, लेकिन हिंसा हो गई। इस वजह से जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चलते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी कहा था? मोतीलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लॉर्ड रीडिंग ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? कपड़ों को जलाया जाना जो है निष्ठुर बर्बादी बताया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में, कलकत्ता में, अमृतसर में, नागपुर में। तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्या। अमृतसर कहाँ? तो आप सभी लोग जानते हैं पंजाब में है। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? अहमदाबाद मिल, बारदौली सत्याग्रह, बिजौली आंदोलन या दांडी मार्च। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं बारदौली सत्याग्रह में जो है। और आपको बताओ बारदौली की महिलाओं ने ही जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। चलते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1928 में, 1931 में, 1930 में, 1932 में। नमक सत्याग्रह आपको बता दूं असहयोग आंदोलन के पहले जो तोड़ा गया था नमक कानून 1930 में। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले साथियों। 12 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च से और कितने 6 अप्रैल तक ये चला था सत्याग्रह दांडी मार्च वाला। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919, साइमन कमीशन 1928, मॉन्टेग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909। तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से जो है द्वैध शासन जो है लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई थी? 1919 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने, लाहौर षड्यंत्र के लिए, सैंडर्स की हत्या के लिए या काकोरी कांड के लिए? तो इसका उत्तर सभी लोग समझ गए होंगे। क्या होता? सैंडर्स की हत्या के लिए जो लाहौर में सबने किया था, इसी के लिए जो है इनको फांसी दी गई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन था, समय से पूर्व सभी सदस्य क्या थे? इस कारण से क्या, क्योंकि सभी सदस्य इसमें अंग्रेज शामिल थे, इसीलिए जो है ऐसा विरोध किया जा रहा था। निम्नलिखित अधिनियम में इसके तहत बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्धि के ही व्यक्ति को कैद करने का अधिकार देता था। तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का रोलेट एक्ट, 1935 का भारत सरकार। तो रोलेट एक्ट के तहत ही जो है किसी को भी बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्धि के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1930 में अध्यक्षता की थी? जिस बोस जी ने किया था, सी वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एस एन सेनगुप्ता ने? तो आपको बता दूं कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो फुल वॉच कीजिए, 2 4 10 क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, और आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो रहा है। चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? असहयोग खिलाफत आंदोलन, रोलेट एक्ट से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से? तो इसका उत्तर आपको बताएं क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? सीवी रमन ने, महात्मा गांधी ने, पीसी राय ने, जेसी बोस ने? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप बताओगे। महात्मा गांधी ने दिया था। डू और डाई। स्वतंत्र भारत का पहला महान राज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी था, राजेंद्र प्रसाद थे, लॉर्ड अटली थे, माउंटबेटन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यदि भारतीय लगाता, प्रथम भारतीय कौन था, तो आप क्या लगाते? सी राजगोपालाचारी। लेकिन पहला प्रथम महाराजपाल पूछा है, भारतीय शब्द नहीं लगाया, तो आप बताएंगे माउंटबेटन करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत किसने नेतृत्व किया था? तो बताओ। महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था? 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, 1919? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? 1935 के अधिनियम में जो है संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई थी, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय समाचार पत्र सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना, सेना का आधुनिकीकरण या कृषि का आधुनिकीकरण? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बताओ। भारतीय राज्यों के बीच जो है संबंधों को सुधारना, ये इसका मुख्य कार्य था, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती नायक कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे कि बरकतुल्ला थे कि राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? तो इसके नायक आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कहाँ पर है? तो बताओगे लखनऊ में ही है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में अधिवेशन किस शहर में हुआ था? रांची में, भागलपुर में, हरिपुरा या पटना में? तो इसका उत्तर आप बताएंगे हरिपुरा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था? मिंटो ने, चेम्सफोर्ड ने, या मॉन्टेग्यू ने, या तेज बहादुर सप्रू ने? तो 1919 का जो है द्वैध शासन किसने? तो बताओ। चेम्सफोर्ड ने जो है, इसीलिए इसको चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था?
दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1947 के? चलते हैं। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया था, के लिए राजी कराया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोरारजी देसाई, जे बी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाए आपको बता दूं। वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, विद्रोहियों को जो है 23 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी विद्रोहियों को जो है आत्मसमर्पण कराया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इटली थे, मैकडोनाल्ड थे, या चैम्बरलिन या चर्चिल थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? तो बताओ कि विंस्टन चर्चिल थे उस समय के प्रधानमंत्री। और जब आज़ाद हुआ तो उस समय क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री हुए थे। चलते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर पहले ही अपलोड है, तो उसको भी चैनल पर विजिट करके 1500 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, तो उसको भी विजिट करके आप देख सकते हैं। बीस सितंबर 1932 के क्वेश्चन है, यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? जो 1932 में किया था, तो रमजे मैकडोनाल्ड पंचायत के विरुद्ध, या कलकत्ता सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध, सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, या गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या था, रमजे मैकडोनाल्ड के जो है सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। जैसे आप जानते हैं मुस्लिमों को अलग जो है निर्वाचन पद की अनुमति दी गई, वैसे कहा गया था कि अब जो है दलित का भी अलग निर्वाचन मंडल होगा, मतलब दलित को दलित ही चुनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो इसको गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में जो है ये इसको ख़त्म किया गया। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से हुई थी? रॉलेट अधिनियम प्रावधानों के पुनरीक्षण के लिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन, भारत में डोमिनियन दर्जा की संभावनाओं की तलाश करना, 1919 के सुधारों की प्रगति का समीक्षा करना, भारतीय राज्यों की ब्रिटिश सरकार के संबंधों को निर्धारण करना। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा, 1919 के सुधारों के क्या करना था, प्रगति की प्रतीक्षा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों के किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रस्तुत किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, बारदौली सत्याग्रह में, या 1920-22 के असहयोग आंदोलन, रोलाइट एक्ट से सत्याग्रह में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बता दो। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो है इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को जो एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। कहाँ? अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? जकार्ता में, बैंकॉक में, सिंगापुर में, या रंगून में? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में किया था। चलते हैं, वहीं पर इन्होंने जो है दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने? आर.एस. डायर ने, कर्जन वाली ने, या लॉर्ड साइमन ने, या रोलैट ने? तो इसका उत्तर आप बताएंगे, डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। चलते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन था? जगजीवन राम थे, विनोबा भावे थे, महात्मा गांधी थे, या बी.आर. अम्बेडकर थे? तो इसके संस्थापक आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? महात्मा गांधी क्या थे? संस्थापक थे। हरिजन संघ की स्थापना किसने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जे.एल. नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, श्री राजगोपालाचारी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का पराकाष्ठा में महात्मा गांधी किस समझौते के साथ हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताएंगे, लॉर्ड इरविन के साथ जो है इन्होंने समझौता किया था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने की दृष्टिकोण, इसमें आपको था कि कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, आप मन करे ग्रहण करो, मन करे इसे वापस कर दो आप। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? हरिजन था, या अफ्रीकन न्यूज़ था, या नवजीवन था, या इंडियन ओपिनियन था? तो दक्षिणी अफ्रीका में जिन्होंने पत्रिका जारी किया था उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन के नाम से था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बताएंगे, W.C. बनर्जी।
तो सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहा, तो आप बताओगे अबुल कलाम आज़ाद थे। और एक खास बात, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। चलते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, यशवंत बनर्जी ने, सी आर दास ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एस एन बनर्जी ने जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था। तो गांधी जी कहाँ पर उपस्थित थे? तो उस समय गांधी जी कहाँ पर थे? तो आप बताओगे कलकत्ता में थे, यानी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में थे। चलते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो कहाँ? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इंग्लैंड में से भारत की जहाज यात्रा साबरमती आश्रम में थे। तो कहाँ पर इन्होंने रचना की थी? तो आप बताओगे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जब कर रहे थे, तो उसी बीच इन्होंने जो है इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी थी। भारत और पाकिस्तान की विभाजन किस योजना के तहत हुआ? चंद्रफोर्ड, बेबल, माउंटबेटन या क्रिप्स मिशन? तो किसके तहत हुआ, आप क्या बताओगे? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर स्टुअर्ट क्लिफ ने, लॉरेंस ने, या माउंटबेटन ने, सर रेडक्लिफ ने किया था? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? सर रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1947 को या 48 को? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। देश के आज़ाद होने के बाद इनकी मृत्यु हुई, तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो उस समय अध्यक्ष आप बताएंगे JB कृपलानी थे, जब आज़ाद हुआ देश। चलते हैं, कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया, तो आप बताओगे सी राज को। यहाँ भारतीय शब्द लगा दिएगा तो आप सी राजगोपालाचारी आप लगाएंगे, और भारतीय ना लगाता तो आप लॉर्ड माउंटबेटन को ही बताते। भारत छोड़ो आंदोलन शामिल नहीं था, कौन? जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर साहब, या महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है शामिल नहीं थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम आपको बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से पुकारा जाता था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस या सुभाष चंद्र बोस? इसका उत्तर आपको बहुत आसानी से पता होगा, भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय, तृतीय, प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज आंदोलन में भाग लिया था। और वहीं बता दूं BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किया? तो बता दूं एक बार बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में किया था 1924 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे या कैनिंग थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाए आप बता दूं, चेम्सफोर्ड क्या थे? तो आप बताओगे वायसराय थे असहयोग आंदोलन के समय। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिथगो थे, बेलेजली थे, विलिंगटन थे या लॉर्ड एम्स्टर्डम से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे, लॉर्ड लिथगो क्या थे? भारत के क्रिप्स मिशन के समय जो है वायसराय थे। प्यारे साथियों बहुत जल्दी खत्म होने वाला, तो वीडियो में बने रहें। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, CR दास या चित्तरंजन दास ने लिखा था। चलते हैं, हु लिव इंडिया डाइज ये किसकी उक्ति है? तो आप बताओगे ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो आप बताओगे उधम सिंह ने जो है लंदन में जाके किया था, जिसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था मध्य रात्रि की सूट टकोर पर जब संसार जब संसार सोता है तो अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मध्य रात्रि की सूत्र के टकोर पर जब संसार सोता होगा तो भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये वक्तव्य किसका है? तो बताओगे जवाहरलाल नेहरू का। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत
कब 1938 में आया था। बना कब था पूछा जाएगा तो 1927 में। आपको चौरा चौरी नमक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है, तो इसका उत्तर बताएं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है चौरा चौरी कांड हुआ था, इसी पर पुलिस चौकी जला दी गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था, 18 में, 25 में, 12 में, 15 में, तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे, 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है का गठन हुआ था। चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत को धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने से है, तो इसकी घोषणा कब किया था, तो आप बताएंगे अगस्त 1947 की घोषणा में कहा गया था कि भारत धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो राजनीतिक गुरु कौन थे, तब बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, आप बताओगे राजनीतिक गुरु थे। चलते हैं। क्वेश्चन है 1930 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर किया था, इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, आप बताओगे इलाहाबाद में किया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया, रहमत अली ने, भगत सिंह ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इकबाल ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। इसका उत्तर इकबाल जी ने जो क्या किया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ना लिखा था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पैसेज टू इंडिया, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये पुस्तक आपको बता दो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखा था, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी लगा देगा तो मेघनाथ देसाई आपको बताना है। दीन बंधु किसे कहा जाता है, देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से, जबकि देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में आज सुराय कौन थे, तो बताओगे जलियांवाला बाग के समय कौन से। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्यारे साथियों, भूगोल से संबंधित वीडियो पहले ही टॉप 100 पड़े हुए, तो उसको भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।